एक्टिंग स्कूल, श्रेया आहूजा। हेलो दोस्तों, आपको श्रेया का नमस्कार। फिर से आपके सामने पेश है कहानी। यह कथा है मेरी सहेली जूली की। बहुत दिनों से जूली नहीं आई। मालूम चला कि वो बीमार है, तो मैं उसे मिलने चली गई। मैं जूली, तू कहाँ रहती है यार आजकल? एक्टिंग स्कूल भी नहीं आ रही? जूली, कुछ नहीं यार, बस अब नहीं जाना, वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं। मैं क्यों? अब क्या हुआ? पिछले बार की तरह अब किसी ने तुम्हें छेड़ दिया? जूली, इस बार तो उससे भी बुरा हुआ। मैं अब यह मत कहना किसी ने तुम्हें बजा दिया। जूली, बस ऐसे ही समझ लो। याद है उमराव जान वाला रोल जो तुम्हें मिलने वाला था? मैं हाँ, पर वो तो सर ने तुम्हें दे दिया था। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा भी आया था, लेकिन हुआ क्या मेरी रानी? जूली, तुम्हें तो पता है कि उस कहानी में कुछ डाकू उमराव जान को उठा कर ले जाते हैं। मैं हाँ, और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। तो वो तो एक्टिंग है न यार? जूली, हाँ एक्टिंग तो थी। सर का मूड ऑफ था। उन्हें इस शो से बहुत उम्मीद थी, तो हमें देर रात तक प्रैक्टिस करनी थी। मैं अच्छा, फिर जरा विस्तार से बता मेरी जानेमन। जूली, देख मजाक उड़ाना है तो फिर जा, मत सुन। मैं अच्छा सॉरी, बोलो भी अब। जूली, मैं देर रात तक वही थी। विक्की, सुमित और करण डाकू बने थे। वो मुझे उठा कर ले जाते हैं पीछे के मैदान में। मैदान का दृश्य। विक्की, देख यार जूली, यह तो एक्टिंग है, बस रिलैक्स रहना। हम कौन सा तेरा भोग कर देंगे। जूली, देखो ज्यादा होशियार मत बनो, मुझे तुम लड़कों का अच्छे से पता है। सुमित, फिर बेहतर होगा कि तुम जाओ और किसी और को मौका दो। श्रेया तुमसे तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। जूली, ऐसी बात नहीं है, मैं बेहतर हूँ, दिखने में भी और एक्टिंग में भी। करण, ओके, देखते हैं। आगे के दृश्य में बिल्लू यानी सुमित ऊपर चढ़कर तुम्हें मारेगा। जूली, ठीक है, पर मुझे ज्यादा छूना वूना पसंद नहीं। संभल कर। सुमित ऊपर चढ़कर। एक्टिंग, चल अपने कपड़े उतार, वरना। जूली, एक्टिंग, तुम मेरे सारे गहने ले लो पर मुझे छोड़ दो। विक्की, एक्टिंग, गहने नहीं, हमें तुम्हारी जवानी चाहिए। सुमित, एक्टिंग, यह ऐसे नहीं मानेगी, ले चलो इसे। वो मुझे बगल के छोटे से कमरे में ले गए और मेरे लाख मना करने पर भी मेरे कपड़े उतार दिए। मैं सिर्फ ऐसे में रह गई थी। मैं, देखो मुझे जाने दो, मुझे पता है कि यह एक्टिंग नहीं है, वरना सर को बोल दूंगी। करण, देखो जूली, सर ने ही हमें कहा है ऐसा करने को, वरना तुम स्टेज पर खुल नहीं पाओगी। मैं जाने दो मुझे, वरना मैं शोर मचाऊंगी। तभी खान सर आ गए। खान सर, शोर करना है तो फिर जाओ। जूली, अगर मेरा यह शो फ्लॉप गया मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मैंने झट से अपने कपड़ों को उठाया और अपना वक्ष को ढका। मैं, सर आप श्रेया को रख लीजिए, मुझे कोई शौक नहीं ऐसा गंदा शो करने का। खान सर, कौन से मेरे शिष्य तुम्हारी इज्जत उतार रहे हैं, और तुम्हारे अंकल से ही पूछकर हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। यकीन नहीं है तो पूछ लो। करण बेटा, जरा इसके अंकल को फोन लगाना। अंकल, हेलो। मैं, अंकल, ये लोग मेरे साथ। अंकल, अरे बेटा, यह तो एक्टिंग है। वास्तविक जीवन में हीरोइनें बनने के लिए लड़कियां न जाने क्या क्या करती है। मुझे नहीं करना यह सब। मैं घर आ रही हूँ। अंकल, खबरदार जो इस शो को छोड़ा तो। देख बेटी, तेरी माँ बीमार है, दवाई दारू का पैसा कहाँ से आएगा? मैं, इसका मतलब मैं अपना शरीर बेच दूँ? आप मेरे दलाल हैं क्या? अंकल, नीच, यह एक्टिंग है। खान अंकल के चलते हमारा घर चलता है। तेरा बाप तो तेरे पैदा होते ही किसी और के साथ भाग गया था। वो इस एक्टिंग के पूरी 15,000 दे रहा है और देव साहब भी आ रहे हैं शो देखने। हो सकता है तुम्हें छोटा मोटा फिल्म में रोल मिल जाए और हमारी किस्मत चमक जाए। मैं, लेकिन अंकल देख बेटी, तेरे ही तो सहपाठी है, एक्टिंग ही तो करनी है,
और कौन सा असली शो में तेरे कपड़े खुलेंगे। यह प्रैक्टिस तो सिर्फ इसलिए कि तू शो में खुलकर एक्टिंग कर सके। अब चलो 2 दिन तक मन लगाकर खान अंकल से एक्टिंग सीखो। बाय। खान सर चलो अब तुम सुमित इसे जमीन में गिराकर एक जोरदार किस करो। सुमित मुझे जमीन पर लिटाकर मेरे गालों को चूमता है। खान सर साले किस मतलब जानता है। होठों पर दे चुंबन। ठहर मैं दिखाता हूँ। खान सर ने मेरी जांघों को पकड़ा और मेरे होठों से होठों को मिलकर मुझे चूमा। एक एक करके तीनों ने उसी तरह प्रैक्टिस की। सब मिलकर मुझसे सुख भोग रहे थे। सर ने सुमित से कहा अपने कपड़े खोलकर और सिर्फ अंडरवियर पहनकर इसके ऊपर चढ़कर घस्से मारो। सुमित ने वही किया। मेरी जांघों को फैलाया और घस्से मारने लगा। सर कभी लड़की नहीं भोगा क्या? पता नहीं घस्से कैसे मारे जाते हैं। सुमित नहीं सर, अब तक मौका नहीं मिला। आज पहली बार किसी लड़की को इतने कम कपड़ों में देख रहे हैं। विक्की सर मैंने भी नहीं किया और न ही करण ने किया। सर तुम तीनों की उम्र लगभग क्या होगी? विक्की सर 21 साल। सर और तेरी लड़की? मैं अपनी जांघें सिकोड़ते हुए सर 20 साल। सर कमाल की बात है कि अब तक तुम सबने भोग नहीं चखा। चल तू अब है तो कम से कम इनको सारे कपड़े खोलकर तो दिखा। पीछे घूम, पहले तेरी बजाकर उतारता हूँ। मैंने वैसा ही किया। सर ने मेरी चील उतार दी और मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए बोले, एक एक करके छो। मेरे बदन में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। विक्की सर कितना मुलायम चीज है, चुने को दिल कर रहा है। सुमित मेरे चुचुक अपनी उंगलियों में दबाते हुए, सर अगर इसके अंगूर इतने प्यारे हैं फिर काली कितनी अच्छी होगी। मेरी जांघों के बीच सरसराहट सी होने लगी थी। सर ने मुझे खड़ा किया और मेरी फूल मुझसे पूछे बिना खोल दी। मैंने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। उस समय मुझे बहुत गंदा लग रहा था। विक्की, सुमित और करण ने एक कर मेरी फूल को छुआ और मुझसे एक बार तोड़ने को कहा। सर तुम्हारी कली तो कुंवारी लगती है, क्या आज तक कभी तोड़ा नहीं किया? मैं नहीं सर। सर चलो अब तुम तीनों अपने कमरे में जाओ। क्या कहा सुना नहीं? यह कुंवारी कली ही फूल बनाना ही है। तुम जैसे नौसिखवा के हाथ लग गई तो फिर इस काली का गुटासा कैसे बनेगा? अब कली का बुरा हाल हो जाएगा। सुमित मतलब सर? सर मतलब के बच्चे। नथ उतरना मामूली बात नहीं। बड़े ध्यान से कुंवारी काली रात को मारा जाता है। चलो अब तुम तीनों अपने कमरे जाओ और आराम करो। जूली को थैंक यू बोलो जिसने अपने हुस्न और आबरू को तुम्हें दिखाया। तीनों चले गए। मैं भी पास वाले कमरे में जाने लगी। मेरा बुरा हाल था। मेरे कली से रस की धार बह रही थी। न जाने क्या हो गया था मुझे। काश सर मान गए होते। मुझे भी तोड़ने का पागलपन हो गया था। बावली हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था आधी रात को मैं तीनों के पास अपनी काया मर्दन के लिए जाऊंगी, पर सर की बात खटक रही थी। नथ वाली बात। तभी सर मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। सर क्यों बेटे, क्या हुआ? पीछे से तुम बिल्कुल गीली हो गई हो। रिस रहा है क्या? मैं सर अब क्या छुपाना, बहुत बेचैनी हो रही है। सर कोई बात नहीं, होती है। आ जा, मेरे पास आ जा। सर ने धीरे धीरे मेरे दोनों अधोवस्त्र दोबारा उतार दिए और अपने भी। मैंने पहली बार गार्डन में कांटा देखा, मोटा भूरा और आगे लाल टोपा। सर की उम्र कोई रही होगी, कोई 50 की, और कहा मैं अनछुई कच्ची कली। सर बेबी इसे मुंह में लो, चूसो और रस निकाल। मुझे एक बार चूसने के बाद उल्टी आ गई तो मैंने मना कर दिया, पर सर ने बड़े प्यार से मेरी अंगूर चाटी तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं मदहोश हो रही थी। सर ने मेरी एक टांग उठाई, मेरे गोल ताना को मला और एक ही झटके में कांटा का भाला मेरी अंगूर में भोंक दिया। सर बस सांस लेती रहो ऊंचा ऊंचा, और जाने दो और अंदर। अभी तो आधा सफर बाकी है। मैं मर जाऊंगी।
सर निकाल दो। सर कुछ नहीं होता, बस घस्से मारने दो। बहुत हसीन हो तुम, जवान कमसिन। मैं आ और मारो न घस्से सर, नत उतार ही दो। उनको भी बुला लो ना तीनों को, उनको भी मजा लेने दो। मैं आ सर, नहीं इस सई आ मैं मर जाऊंगी। सर यह ले साली, यह ले, आज रात भर तेरी पेड़ मरूंगा, ठीक से चलने लायक नहीं रहेगी। मैंने देखा कि मेरे पेड़ और कांटा दोनों से पानी की एक धारा मेरी जांघों के बीच बह रही थी। मेरे काली को सर निचोड़ रहे थे, दर्द के मारे बेहोशी छा रही थी। मेरी चीखें सुनकर तीनों करण, विक्की और सुमित आ गए। सुमित ने किसी तरह सर को धकेला। विक्की ने जल्दी से मेरी और काली को साफ करके मलहम लगाया और करण ने मुझे कपड़े पहनाए। तीनों ने सर को बहुत पीटा और कभी भी एक्टिंग चूल नहीं आने की बात की और मुझे मेरे घर सही सलामत पहुंचा दिया। जिन लोग को मैं बुरा समझी वो कितने अच्छे निकले और अपने अंकल और खान सर को जिन्हें मैंने पूजा वही दरिंदे निकले। श्रेया यानी मैं, लेकिन जो हुआ तेरी मर्जी से हुआ, मतलब हवस। जूली कह सकती हो कि मैं बह गई थी, पर इस तरह से कोई करता है क्या? मैं पर तू तो तीनों से भोग करने की सोच रही थी, फिर कैसे करती? जूली पता नहीं था यार कि भोग करना इतना दुखदाई है। मैं भोग कितना सुखदाई है कोई मुझसे भी तो पूछे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।